ना यहाँ बीजेपी रहेगी ना कांग्रेस रहेगी। जी तो यहाँ पर जो विधायक रहे हैं 4-5 से, उनकी निष्क्रियता से जनता इतनी परेशान है, उनको इतनी खरी खोटी सुना रही है कि किसी भी कीमत में कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है, उसके जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ भी जनता में आक्रोश है और बीजेपी खिलाफ भी यहाँ पर बहुत तेज माहौल है। पटेल सवाल और जवाब से हमारे साथी कैमरामैन है राजकुमार पटेल। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा 50 के ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं आज। तो ग्रामीण क्षेत्र आज गंज क्षेत्र में आए, जहां पर हमारे टोरिया गांव से, तो हम उनसे चर्चा करते हैं कि इस बार राजनगर विधानसभा में क्या मुकाबला रहेगा, किसका बहुमत ज्यादा रहेगा। उनसे चर्चा करते हैं। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार भैया जी, धन्यवाद आप लोगों को। अपना नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम शिवदयाल पटेल है। इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में राजनगर विधानसभा में क्या परिणाम देखे जा रहे हैं? राजनगर विधानसभा के बहुत से गांव में मैं भी गया हूँ, तो राजनगर विधानसभा में जितना भी जनमानस है, उसकी एक ही चर्चा हो रही है कि अब की बार जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर घाचीराम पटेल जी हैं, इनको जनमत का विचार पड़ता है कि इन्हीं को अपनी बार विधायक बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही एक सुलझेगा इंसान है, बेदाग है। इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ना भ्रष्टाचार ना गुंडागिर्दी, किसी प्रकार का कोई तो सभी लोगों का विचार है कि डॉक्टर घाचीराम पटेल ही अपनी बार राजनगर से विधायक बने, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है। तो इस बार जो तो राजनगर विधानसभा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जा रहा है, जहां पर 20 वर्ष से लगातार कांग्रेस पार्टी से कुंवर विक्रम सिंह नातीरा जब विजयी होती रहे, तो इस बार ऐसा एक तरफा बहुमत क्यों जा रहा है? देखिए, जो यहाँ पर जो विधायक रहे हैं 4-5 से, उनकी निष्क्रियता से जनता इतनी परेशान है, उनको इतनी खरी खोटी सुना रही है कि किसी भी कीमत में कोई भी व्यक्ति कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है, उसके जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनके खिलाफ भी जनता में आक्रोश है और बीजेपी खिलाफ भी यहाँ पर बहुत तेज माहौल है। इसमें जो बीजेपी प्रत्याशी है अरविंद पटेरिया जी, इनका भी विधायक जी को 2018 के चुनाव में कांग्रेस और भाजपा में जो है कांटे का मुकाबला हुआ था, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी तो ये गढ़ माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कांटे की टक्कर दी थी। तो इस बार ऐसा क्या रीजन है, क्या वोटर बदलाव चाहेंगे कि एक तरफा दद्दा को सपोर्ट कर रहे? यहाँ पर राजनगर विधानसभा में एक कांग्रेस के प्रत्याशी समीकरण के आधार पर जीतते थे। यहाँ की जनता वास्तव में है जो वो चाहती है एक शांत प्रिय आदमी को। अब चूंकि यहाँ की जनता को भाजपा में कोई विकल्प नहीं मिलता था, लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से बाहरी प्रत्याशी उतारती है, इससे जनता इतनी खपा है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगातार आप बाहरी प्रत्याशी देते हो, तो इस क्षेत्र की जनता कहती है कि मैं बाहरी प्रत्याशी को स्वीकार नहीं करूंगी, और अपनी बार उनको विकल्प मिल गया। क्योंकि विकल्प नहीं मिलता था तो लोग बाग नादी राजा को वोट देते थे। अब उनके पास एक बहुत ही सुलझा हुआ इंसान डॉक्टर घाचीराम पटेल बहुजन समाज पार्टी से है, और ये बहुजन समाज पार्टी में सभी लोग हैं, जैसा उसका नाम है बहुजन, वैसे उसमें चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, आदिवासी हो, दलित भाई हो, और पिछड़ा तो पूरा बहुसंख्यक में डॉक्टर घाचीराम पटेल को सपोर्ट कर रहा है। किसी भी कीमत में राजनगर विधानसभा में अब की जो कहते हैं मैं कम वोटों से हारा हूं या कम से जीता हूं, ये लोग इतने पीछे हो जाएंगे कि कम हम ना दुनियादारी का सब मिट जाएगा, यहाँ पर बीजेपी ही जीतेगी। तो आपका क्या मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबला भी माना जा रहा है, तो इसमें डॉक्टर घाचीराम पटेल विजयी होंगे? भाई, त्रिकोणीय मुकाबला में आपसे बताता हूँ भाई पत्रकार भाई, जनता बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला नहीं कह रही। जो लोग दोनों दलों के लोग, भाजपा और कांग्रेस के पैसा वाले लोग हैं, तो जो अपने बैनर पोस्टर से त्रिकोणीय बना रहे, पैसा देके कुछ मैं आप लोगों के ऊपर आरोप भी लगाता हूँ, या इसकी वजह से ये त्रिकोणीय मुकाबला कहते हैं। बाकी जनता कहती है यहाँ पर साफ स्थिति है,
50% से ज्यादा मत मिलेंगे घासीराम को, 50 में रहेंगे दोनों। ये लोग कम से कम 20-25-30 हजार से नीचे जाएंगे दोनों पार्टी वाले। तो भारतीय जनता पार्टी लाडली बहनों को भी मामा शिवराज सिंह कहते हैं कि हमारी लाडली, ये इतना गलत कार्य में वो कहे अपना बना रहे हैं। मैं माताओं को वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ है जो सेठ है, उनके पैसे वाले जो कार्यालय में बैठे, वो कहते हैं कि ये पैसा हम दे रहे हैं। अरे ये पैसा आपका थोड़ी है, ये तो गवर्नमेंट का पैसा है। जो भी गवर्नमेंट आएगी वो देगी, उसमें किसी के ऐसा थोड़ी है कि पर्सनल है वो। और जो हमारी बहनें हैं वे यही चाहती है कि मेरी बहनों के ऊपर अत्याचार ना हो। बहनें पैसे में बिकने वाली नहीं है, बहनें अपना चाहती हैं सम्मान और सुरक्षा। इसके लिए उनको ऐसा विधायक चाहिए जो राजनगर विधानसभा में पूरी माता बहनों की, पिछड़ों की, दलितों की, सभी की, आदिवासियों की सुरक्षा करे। अरे ये भाजपा वाले क्या करेंगे? आदिवासियों के सिर पर पेशाब करते हैं, ये कैसे किसी की सुरक्षा करेंगे? ये तो बहुत ही बेकार है। और यहाँ पर तो दलित भाइयों के साथ अभी एक कांग्रेस के गुंडे जबरदस्ती कहते थे तो ये वोट देना पड़ेगी। अरे क्या वो जमाना निकल गया है? अब ये जमाना स्वतंत्रता का है। और ये भीम जी ने जो यहाँ पर दिया है, सभी लोग संविधान को जानने लगे हैं। नए लड़के हैं, लड़कों ने गांव गांव में क्रांति पैदा कर दी। किसी की ताकत नहीं है बहुजन को हराने की। और बहुजन समाज पार्टी ऐसी जीतेगी कि लोगों को याद हो जाएगा, सभी बहुत दूर हो जाएंगे और अगली बार उनको पता होगा कि बहुजन की ताकत क्या है। बहुजन माने जनता की ताकत, गरीबों की ताकत, दलितों की ताकत, आदिवासियों की ताकत। ये ताकत है बहुजन समाज पार्टी की। ये कोई राजा महाराजा या गुंडों की ताकत नहीं, कुछ नहीं चलने वाली। यहाँ पर तो बिल्कुल एक तरफा बहुजन समाज पार्टी है। हमारे साथ है राजनगर विधानसभा के एक और वरिष्ठ नेता जो खड़े हैं हमारे साथ, तो उनसे भी हम चर्चा करते हैं। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। ये सबसे पहले अपना नाम बताएं। रामपाल सिंह बुंदेला। अच्छा, इस बार राजनगर विधानसभा में क्या माहौल है? इसमें भारतीय जनता पार्टी हावी है या कांग्रेस हावी है या फिर कोई अन्य दल? यहाँ पर ये बीएसपी हावी है। बीएसपी हावी क्यों है? बीएसपी डॉक्टर साहब बहुत पुराने नेता हैं और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, सज्जन। हावी क्यों है? बीएसपी डॉक्टर साहब बहुत पुराने नेता हैं और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं। उनको टिकट नहीं दी तो इस क्षेत्र की जनता चाहती है कि डॉक्टर साहब को इस बार सभी जनता ने चुनाव लड़ाया है, डॉक्टर साहब चुनाव नहीं लड़े। डॉक्टर साहब के साथ जनता है, जनता चुनाव लड़ा रही। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार राजनगर विधानसभा में 2023 में डॉक्टर साहब विजयी हो पाएंगे? डॉक्टर साहब विजयी होंगे यहाँ से। तो क्या रीजन है? यहाँ की जनता चाहती है भाई, यहाँ जो सत्ता रहा बीजेपी का, बीजेपी ने यहाँ नकमियन दम कर ली। 2-2 कौड़ी के चुरकुट कह दे गांव गांव, एक चुरकुट कह दे गांव में, उसकी चलती बना दी। जो बीजेपी के जो पुराने लोग हैं उनकी कोई मानता ही नहीं रही। जो जुड़े है बीजेपी से, 1-2 कौड़ी का चुरकुट बना दिया उनने की जो बीजेपी का है, तो पुराने की कोई मानता ही नहीं, इसलिए सब लोग जुटे हैं। तो इस बार डॉक्टर घासीराम पटेल बीएसपी पार्टी से हैं, उनको जनता कितना चाहती है, आपको क्या लगता है? जनता भैया वो तो निर्णय बताएगी, 17 तारीख को फैसला होगा कि किस प्रकार की जनता क्या चाहती है और क्या वो है। आपका क्या मानना है? अरे हमारा तो मानना ये है कि अब की बहुत अलग दिखाएगा कि हाँ है, ना यहाँ बीजेपी रहेगी ना कांग्रेस रहेगी। जी, तो कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है ना, तो इसमें फिर बीएसपी एक तरफा कैसे की? कांग्रेस का गढ़ तो माना जाता था, लेकिन कांग्रेस 4-5 वर्षीय से कोई यहाँ प्रत्याशी यहाँ का नहीं उतारा बीजेपी वालों ने। उल्टा सीधा कहीं का बाहरी, कहीं का ये, इनका तो बताओ कि जी कहाँ के हैं जो लड़ते हैं, किसी को है पता है यहाँ कि ये कहाँ के हैं, कौन है?